Hi students, my name is Faiz Sakir. Welcome to first lesson of your history, the rise of nationalism in Europe. यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग सेक्शन 2.4 को करेंगे, द रिवोल्यूशनरीज। इस वीडियो में हम लोग यूरोप के जो लिबरल नेशनलिस्ट जो थे, जो लिबरल क्रांतिकारी थे, उनके बारे में इस सेक्शन में हम लोग पढ़ेंगे। कहता है, ड्यूरिंग द ईयर्स फ्लोइंग 1815 द फियर ऑफ रिप्रेशन ड्रॉप मेनी लिबरल नेशनलिस्ट्स अंडरग्राउंड। कहता है कि 1815 के बाद, मतलब जब नेपोलियन की हार हो गई और कंजर्वेटिव्स जब यूरोप के सत्ता पर काबिज हो गए, तो उसके बाद जो लिबरल नेशनलिस्ट्स क्रांतिकारी जो थे वो अंडरग्राउंड हो गए। उनको कंजर्वेटिव से डर लग रहा था। आप देखेंगे कि जो कंजर्वेटिव्स गवर्नमेंट्स जो थे वह बहुत ज्यादा ऑटोक्रेटिक होते थे। वह क्रिटिसिज्म को, आलोचना को, डिसेंट को, असहमति को बर्दाश्त नहीं करते थे। तो जो लिबरल नेशनलिस्ट जो थे उनको कंजर्वेटिव से डर लग रहा था। इसीलिए 1815 के बाद जब कंजर्वेटिव सत्ता पर काबिज हो गए तो लिबरल नेशनलिस्ट जो है वो अंडरग्राउंड हो गए। Secret societies sprang up in many European states to train revolutionaries and spread their ideas. अब जो है ये जो लिबरल नेशनलिस्ट जो थे उन्होंने अपने बातों को लोगों तक पहुंचाने के लिए सेक्रेट सोसाइटीज बनानी स्टार्ट की। ये सोसाइटी जो है वो जनरली खुफिया हुआ करती थी, सरकार को इसके बारे में जानकारी नहीं होती थी। To be revolutionary at this time meant a commitment to oppose monarchical forms that had been established after the Vienna Congress. कहता है कि उस समय क्रांतिकारी होने का मतलब था कि वियना के संधि के बाद जो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो यूरोप के अलग अलग हिस्सों में एस्टेब्लिश कर दी गई थी, उसका विरोध करना, उसका खुलकर विरोध करना। एंड टू फाइट फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम, और आजादी के लिए जंग करना, आजादी के लिए संघर्ष करना। मोस्ट ऑफ दीज रिवोल्यूशनरीज ऑल्सो सॉ द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट्स एज अ नेसेसरी पार्ट ऑफ दिस स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। कहता है कि इसमें से बहुत सारे जो क्रांतिकारी जो थे उनका ये मानना था कि आजादी के लिए नेशन स्टेट का क्रिएशन जो है वह बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब एक बार अगर देश का कॉन्सेप्ट चला आया, देश अगर बन गया, तो वह हिस्सा जो है हमेशा के लिए आजाद हो जाएगा। वन सच इंडिविजुअल वाज द इटालियन रिवोल्यूशनरी ज्यूसेपे मैत्तीसनी। कहता है कि इन्हीं क्रांतिकारियों में से एक क्रांतिकारी था जिसका नाम था ज्यूसेपे मैत्तीसनी। देखिए स्पेलिंग लिखा हुआ है MAZZINI, लेकिन इसको पढ़ेंगे मैत्तीसनी। तो कहता है कि इन्हीं क्रांतिकारियों में से एक क्रांतिकारी था जिसका नाम था ज्यूसेपे मैत्तीसनी। बॉर्न इन जेनेवा इन 1807, और कहता है कि इसकी पैदाइश जो है वह जेनेवा में 1807 में हुई थी। मतलब मैत्तीसनी की पैदाइश जो है 1807 में हुई थी, 1807 में। ही बिकेम अ मेंबर ऑफ द सीक्रेट सोसाइटी ऑफ द कार्बोनारी। कहता है क्या ये जो है कार्बोनारी का जो है, कार्बोनारी जो कि एक सीक्रेट सोसाइटी थी, उसका ये मेंबर बना। एज ए यंग मैन ऑफ 24 he was sent into exile in 1831 for attempting a revolution in Liguria। कहता है क्या, जब वो सिर्फ 24 साल का नौजवान इंसान था, मतलब जब ज्यूसेपे मैत्तीसनी की उम्र सिर्फ 24 साल थी, उसने लिगुरिया में क्रांति करने की कोशिश की 1831 में, 1831 में, जिसके वजह से एग्जाइल का मतलब होता है देश से निकाल देना, उसको देश से निकाल दिया गया। He subsequently founded two more underground societies, first Young Italy in Marseilles and then Young Europe in Berne, whose members were like-minded young men from Poland, France, Italy and the German states। कहता है क्या, इसको जब देश से निकाल दिया गया तो इसके बाद ज्यूसेपे मैत्तीसनी ने दो सीक्रेट सोसाइटीज का फॉर्मेशन किया। एक का नाम था यंग इटली और दूसरे का नाम था यंग यूरोप।
और आप देखेंगे कि इसके जो सदस्य जो थे वह नौजवान लोग हुआ करते थे, पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन स्टेट्स के, जिनकी सोच एक जैसी हुआ करती थी। Majdi believed that God had intended nations to be the natural units of mankind। कहता है कि मैतीसनी का ये मानना था कि ईश्वर भी यही चाहता है कि नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट हो, तभी तो उसने लोगों को अलग अलग तरीके का बनाया है। उनका कल्चर एक है, वे ऑफ स्टाइल अलग है, लैंग्वेज अलग है। तो मैतीसनी का ये मानना था। सो इटली could not continue to be a patchwork of small states and kingdoms। कहता है कि मैतीसनी का ये मानना था कि ईश्वर जो है वह चाहता है कि नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट हो, एक जैसे कल्चर वाले लोग जो है वह एक साथ मिलकर रहें। आप देखेंगे उस समय इटली जो है वह 7 हिस्सों में बटा हुआ था। तो मैतीसनी का ये मानना था कि ये जो 7 हिस्से जो अलग अलग हैं उनका यूनिफिकेशन होना चाहिए, इटली जो है वह एक हो जाना चाहिए। इसीलिए आप देखेंगे कि उसने यंग इटली नाम का एक सेक्रेट सोसाइटी भी बनाया था। सो इटली कुडंट कंटिन्यू टू बी अ पैच वर्क ऑफ स्मॉल स्टेट्स एंड किंगडम्स। कहता है कि मैतीसनी का यह मानना था कि गॉड जो है वह नेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट में बिलीव करता है, इसीलिए जो है वह इटली को छोटे छोटे हिस्सों में बटा हुआ नहीं रहना चाहिए, छोटे छोटे किंगडम्स में, स्मॉल स्टेट्स में बटा हुआ नहीं रहना चाहिए, उसको एक हो जाना चाहिए। मतलब जो इटली जो 7 हिस्सों में बटा हुआ था वह एक हो जाए, मतलब इटली जो है वह एक नेशन स्टेट बन जाए, एक देश बन जाए। इट हैड टू बी फॉर्म्ड इनटू अ सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक विदिन अ वाइडर अलायंस ऑफ नेशंस। दिस यूनिफिकेशन अलोन कुड बी द बेसिस ऑफ इटालियन लिबर्टी। कहता है कि मैतीसनी का यह मानना था कि अगर 7 इटली अगर एक हो जाता है, और यूनिफिकेशन का मतलब होता है एकाकीकरण, अगर 7 इटली अगर एक हो जाता है और इटली अगर एक रिपब्लिक बन जाता है, मतलब मोनार्की वहां से खत्म हो जाती है, इटली अगर एक नेशन स्टेट बन जाता है तो इटली हमेशा के लिए आजाद हो जाएगा। फॉलोइंग हिज मॉडल सेक्रेट सोसाइटीज वर सेट अप इन जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड एंड पोलैंड। कहता है कि अब मैतीसनी के ही नक्शे कदम पर चलते हुए जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पोलैंड में बहुत सारी सेक्रेट सोसाइटीज बनी। मैतीसनी relentless opposition to monarchy and his vision of democratic republics frightened the conservatives। कहता है कि मैतीसनी जो है लगातार वह मोनार्की का विरोध करता था, राजतंत्र का विरोध करता था। वह चाहता था कि जो है इटली जो है वह पूरी तरह से डेमोक्रेटिक हो, इटली जो है वह पूरी तरह से रिपब्लिक हो, और यूरोप के मैक्सिमम देश जो हैं वह डेमोक्रेटिक हो जाए, रिपब्लिक हो जाए। तो कंजर्वेटिव्स जो है इसके वजह से मैजदी से वह बहुत ज्यादा नफरत करते थे। मेटरनिक डिस्क्राइब्ड हिम एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। अगर आपको याद हो वियना में जब मीटिंग हुई थी उन देशों की जिन्होंने नेपोलियन को एक साथ मिलकर 1815 में हराया था, उसको होस्ट जो है ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने किया था। तो यहाँ पर कहता है कि उसी मेटरनिक, उसको आपको याद दिला दिए हैं ताकि ध्यान में रहे, मेटरनिक ने एक बार जूसेपे मैतीसनी के बारे में कहा था कि ये हमारे सोशल ऑर्डर का सबसे खतरनाक दुश्मन है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा, यूजफुल लगा होगा, समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।